Hello students, in today's video we are going to learn first chapter, that is crop production. In this chapter we are going to learn about agriculture practices, crop improvement, fisheries, prevention from animal diseases, etc. So let's start. Food is essential for all living things as it provides energy to perform various functions of the life. सारे बच्चों को पता है कि फूड जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है. अब ये क्यों एसेंशियल है? बिकॉज फूड से हमें एनर्जी मिलती है. इस एनर्जी की यूज़ हमारी बॉडी वेरियस फंक्शंस के लिए करती है. वी कैन गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. इन एंशियंट टाइम्स we hunted animals for meat and had to travel to distant places for collecting food such as fruits, stems and roots of some plants. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो उस समय जो पर्सन्स थे वो मीट के लिए एनिमल्स को किल करते थे. उन्हें फूड के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी. फूड में जैसे हो गए फ्रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, क्योंकि कुछ प्लांट्स के हम स्टेम्स को भी खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं. तो इन प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए उन्हें लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी. ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस लॉन्ग डिस्टेंस वाली जर्नी को हटाने के लिए, मीन्स अगर फूड के लिए इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े तो दिस इज़ नॉट गुड. इसके लिए उन्होंने क्या किया, खुद ही फूड को ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया. ओके, दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड क्रॉप. वाई? टू रिड्यूस दिस डिस्टेंस टू गेट फूड. ओके, फूड को पाने के लिए ये जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए ही उन्होंने क्या किया, फूड को उगाना स्टार्ट कर दिया. इंडिया स्टार्टिंग से ही एक एग्रीकल्चरल कंट्री रही है. इन ऋग्वैदिक टाइम्स wooden plows were pulled by bulls or oxen. Seeds were sown in furrows. Maize was cut with sickles, stacked, threshed and winnowed. ऋग्वेद टाइम में वुडन प्लाउज को बुल्स या ऑक्सन के थ्रू क्या किया जाता था, पुल किया जाता था, उसको खींचा जाता था. सीड को फरोज में मीन्स सॉइल बनाने के बाद उस सीड को क्या किया जाता था, उस सॉइल के फरोज में क्या किया जाता था, डाला जाता था. ओके, जब फूड पूरी तरीके से रेडी हो जाती थी तो उनको कट किया जाता था, किससे? सिकल से. उनको बांधा जाता था, उसको थ्रेसिंग किया जाता था एंड विनोइंग किया जाता था. थ्रेसिंग मतलब उनको इस तरीके से पीटा जाता था कि उनसे ग्रेन्स अलग हो जाए. एंड फाइनली उसको विनोइंग प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता था, ग्रेन्स को उनके काफ से अलग किया जाता था. ओके, कैनाल्स वर डग फॉर इरीगेशन एंड कैटल डंग वॉज यूज्ड एज मैन्यूर. उस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय क्या किया जाता था, इरिगेशन के लिए मीन्स प्लांट्स को पानी देने के लिए कैनाल्स को डिग किया जाता था. कैटल के डंग मीन्स अगर हम गोबर की बात करें, काऊ की गोबर की बात करें, उन सारी चीज़ों को, उनके डंग को यूज़ किया जाता था एज अ मैन्यूर मीन्स खाद के फॉर्म में यूज़ किया जाता था. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ एग्रीकल्चर में भी क्या हो गई, प्रोग्रेस देखने को मिली. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर होता क्या है? द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या हुआ? ऐसी साइंस जो प्लांट की ग्रोथ को डील करती है एंड एनिमल्स को डील करती है फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एक्चुअली ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड. अगर means field and culture means cultivate. Okay, the plant which are grown by man on a large scale are called crop. वैसे प्लांट जो ह्यूमंस के द्वारा ग्रो किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्रो किए जाएं देन उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे. These crops which were ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. अब क्रॉप्स को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया. वैसे क्रॉप जिसको ग्रो किस लिए कराते थे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड.
वैसे फूड को क्या बोला गया, फूड क्रॉप बोला गया। एग्जाम्पल्स हैं सीरियल्स, पल्सेस, शुगर एंड ऑयल सीड्स। जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स या क्रॉप हैं जिनको किस लिए ग्रो किया जाता था, फॉर कॉमर्शियल पर्पस, मीन्स बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दैट टाइप ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड कैश क्रॉप। एग्जाम्पल्स आर कॉटन, जूट एंड रबर। नाउ कैश क्रॉप्स लाइक रबर, कॉफी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन। उसको हम उगाते हैं स्पेशली उसके लिए कॉमर्शियल पर्पज से, सो दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। The science of cultivating fruits, vegetables, flowers and ornamental plants is called horticulture. Means वैसा science जो fruits, vegetable, flowers and ornamental plants को डील करता है, it is called horticulture. Okay? Means यहाँ पे फ्रूट्स को उगाने के लिए, वेजिटेबल्स को उगाने के लिए, फ्लावर्स को उगाने के लिए एंड ऑर्नामेंट्स, प्लांट्स को उगाने के लिए जिस साइंस को यूज़ किया जाता है, दिस इज नोन एज horticulture. Hortus means garden. Okay, this is all about today's video.